पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। जुम्मा 4 दिन हुए हैं अभी डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आए हुए, और डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान से सख्त तरीन खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, और अब की बार तो उन्होंने पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मतलब झिंझोड़ के रख दिया। यहाँ पे तुम्हारा ताबूत ढूंढ रहे हैं, तुम लगेज की बात कर रहे हो। यार जाकिर नाइक, तुम्हारा दिमाग खराब है कहीं? इंडिया जो अब तुम्हें याद आ रही है ना इंडिया की, मोदी इज रॉन्ग बट इंडिया इज नॉट, एंड द लव आई रिसीव देयर इज डिफरेंट, तुम इस चक्कर में मत रहना। तुम गलती से इंडिया आ गए बेटा, मैं बता रहा हूं यहां पे मामला बिल्कुल तुम्हें लेकर अलग है। जाकिर नाइक तुम्हें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे। एक सेकंड। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। एक मजहबी जो इंसान है ना, वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है। उसको इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। कहना गलत है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत वो लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, तो ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हो सकता है उनके जो चीज़ को बयान कर रहे हो वो इस तरीके से ना हो, जो उन्होंने बात करनी वो इस तरीके से ना हो। पाकिस्तान के मुसलमानों से 1000 गुना बेहतर भारत का हिंदू है। दोस्तों, ऐसा जाकिर नाइक का कहना है, क्योंकि जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तानी एयरलाइंस ने जाकिर नाइक के लगेज को किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी है। इससे खफा होकर जाकिर नाइक एक प्रोग्राम में खड़े होकर ये कहता है कि जब मैं इंडिया में था और ट्रेवल करता था, तो वहाँ कोई अगर नॉन मुस्लिम भी अगर मेरी सामना उनसे होती थी, तो वो मेरे सारे लगेज को छूट देता था और जाने देता था, और कहता था कि ये बहुत ही सच्चा आदमी है। जैसे ही जाकिर नाइक का बयान आता है, वैसे ही पाकिस्तानियों के अंदर में आग लग जाती है। तो दोस्तों, आइए कुछ पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं कि जाकिर नाइक के इस बयान के बाद में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या सर ने भी खूब अच्छा लपेटा है जाकिर नाइक को। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जुम्मा 4 दिन हुए हैं अभी डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आए हुए, और डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान से सख्त तरीन खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, और अब की बार तो उन्होंने पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मतलब झिंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि सीईओ ऑफ पीआईए, उससे मेरी बात हुई, और उससे बात होने के बावजूद मेरे साथ जो किया गया, तो इससे तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान आके तो मैंने चंगा नहीं किया। ये जो मैं पाकिस्तान आ गया ना, इन्होंने तो ये इतने मतलब बदतमीज है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये इतने बदतमीज हैं, ये बात क्या करें, वो कह रहे हैं ये भाई वो फेड अप हो चुके हैं पाकिस्तान से। उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया। वैसे किया ऐसे ही जा रहा है उनके साथ, जो कुछ हो रहा है। देखिए, हमने तो आपको कहा था, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाकर पाकिस्तान ने। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। एक मजहबी जो इंसान है ना, वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है। तो रूल सबके लिए बराबर है। अब जब भी उनकी किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी जगह पे उनका सुनेंगे ना बयान, तो वो कहते हैं कि ये सारे बराबर है। सारी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे इवन के पेजेस याद हैं, तो वो सब चीज़ों पे ना बयान दे के लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। अब एक ऐसा इंसान वो जिसको पता है कि वो बेसिकली ज्ञान देता है किस चीज़ का, कि रूल्स हैं, सब कुछ है, इक्वल है, हर मुसलमान सारे इक्वल हैं, और बीइंग अ मुस्लिम, और वो फिर सिर्फ इस बात पे कि उसको फैसिलिटेट नहीं किया गया। अब क्यों किया जाए फैसिलिटेट? वो अगर बेसिकली स्कॉलर है तो वो ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट है, लेकिन रूल्स तो सबके लिए सेम है ना। अगर एक आम इंसान को वो ज़्यादा लगेज का पे करना पड़ रहा है, तो उसको क्यों नहीं करना पड़ रहा? लेकिन सर, पाकिस्तान ने उन्हें एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया था ना। जब आप किसी को एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट करते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं, फेवर्स देते हैं। ठीक है, फेवर देते हैं, लेकिन अगर अब एक एयरलाइन है, निजी जो भी है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने उसको फेवर नहीं दी, बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भरे मजमे में उसको डिग्रेड करना शुरू कर दें। वो खुद इस चीज़ पे इन्हीं तलीमात पर बात करते हैं कि किसी के खिलाफ ना बोलें, कुछ कर लें तो बुर्दबारी का मुजाहरा करें, और लोग उनसे सीखते हैं। पहली बात तो ये है ना कि वो पाकिस्तानी है, उसको इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं, इंडिया वाले इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं, फिर उसको पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया है। जब आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं ना, तो उससे इतना हिसाब किताब नहीं होता। वो तो ठीक है, मगर जितना भी है ये सबके लिए बराबर होता है ना। कोई आम जाए या A क्लास या B क्लास जाए, उसके लिए उसको फिर भी 50% डिस्काउंट मिल गया। ये तो कहना गलत है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत को लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, तो ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हो सकता है उनके जो चीज़ को बयान कर रहे हो वो इस तरीके से ना हो, जो उन्होंने बात करनी वो इस तरीके से ना हो।
हम पाकिस्तानी एज ए बीइंग पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हम काम आने वाले लोग हैं, हम सपोर्टिव हैं, हम हर जगह से इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नाइक को, कह रहे हैं नो कि इस भाई। आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ये मैं जाकिर नाइक को बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, जो कि रिग्रेसिव्स के बाप हैं दुनिया में पाकिस्तानी, यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी इन्होंने गाली दे दी। इन्होंने 500-600 केजी एक्स्ट्रा लगेज था इसके पास। ये यार मैंने हर समय देखा है 5-10 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, 15-20 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, वो भी बहुत रेयर। इसके पास 500-600 किलो एक्स्ट्रा लगेज था और ये चाह रहा था कि वो मुफ्तखोर तो है ही आदमी है, इसको तो मुफ्ता चाहिए। तो ये फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से लड़ने लगा और बोला कि तुम क्यों नहीं, मैं तो स्टेट गेस्ट हूं और तुम्हें मेरा लगेज फ्री में ले जाना चाहिए। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बोला नहीं साहब, कुछ कानून है हमारे और आप ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप फ्री में ले जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक 2-4-5-10 किलो तो ठीक है, 500-600 किलो आपका एडिशनल है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपको फ्री में ले जाने दें? तो उसने बोला, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बुड्ढा इतना चेंचा कर रहा है, 50% इसको डिस्काउंट दे दो। कह रहा तुम लोग बदतमीज लोग हो, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो, तुम डॉक्टर जाकिर नाइक से पैसे मांग रहे हो। फिर इसने वहां पे पाकिस्तानियों से झूठ बोलना शुरू करा। अब यह कहता है कि अगर मैं भारत में होता तो वहां पे चीजें अलग होती, अगर कोई नॉन मुस्लिम भारत में होता तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी करता। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुले मंच पे ये ताना दे रहा है और ये कह रहा है कि साहब देखो, अगर कोई वहां पे नॉन मुस्लिम भी होता भारत में तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी। ये सब झूठ है। यहां पे तुम्हारा ताबूत ढूंढ रहे हैं, तुम लगेज की बात कर रहे हो। यार जाकिर नाइक तुम्हारा दिमाग खराब है। कहीं इंडिया, जो अब तुम्हें याद आ रही है ना इंडिया की, मोदी इज रॉन्ग बट इंडिया इज नॉट एंड द लव आई रिसीव देयर इज डिफरेंट, तुम इस चक्कर में मत रहना, तुम गलती से इंडिया आ गए। बेटा मैं बता रहा हूं यहां पे मामला बिल्कुल तुम्हें लेकर अलग है। जाकिर नाइक तुम्हें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे फट से। तुम तो मत आना इंडिया, तुम जहां पे सेफ हो तुम बाहर ही रहो। वीडियो आप लोगों ने देखा, जब से जाकिर नाइक पाकिस्तान गए हैं तब से पाकिस्तानी लोगों का मतलब एक तरह से उबाल मार रहा है नीचे से। पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा खपा हो चुके हैं दोस्तों। पहले तो बहुत सारे ऐसे बयान उन्होंने दे दिया जाकिर नाइक ने, इसको लेकर पाकिस्तानी परेशान थे ही, लेकिन अभी उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर पाकिस्तान के लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों से काफी ज्यादा बेहतर भारत के नॉन मुस्लिम हैं। दोस्तों उसका एक कारण उन्होंने बताया है कि जब वो इस्लामाबाद से कराची के लिए आ रहे थे तब पाकिस्तानी एयरलाइंस ने उनको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी उनके लगेज को लेकर। उनसे 50% छूट दी गई और 50% उनसे कर वसूला गया। इसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया कि जब मैं भारत में यात्रा करता था तो कोई नॉन मुसलमान स्टाफ भी अगर मेरे सामने आता था तो वो काफी ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट देता था और मेरे सामानों को कैरी करता था। कैरी करने के बाद में मुझे छूट देकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। वहीं पर उसी जलसे में उन्होंने कह दिया ये कि पाकिस्तानी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर भारत के लोग हैं, भारत के नॉन मुस्लिम भी है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी लोग काफी ज्यादा खफा हो चुके हैं। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जैसे आम पब्लिक के लिए रूल बने हुए हैं वैसे उनके लिए भी है। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि देखो जाकिर नाइक किस टाइप का आदमी है, वो क्या किए, किस कारण से भारत से चले गए, उस पे ना पड़ते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो हमारे देश में भी बहुत सारे डिप्लोमेट है, बहुत सारे बाहर के देशों से लोग आते हैं, सरकारी गेस्ट बनकर आते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको बहुत सारे चीजों में छूट दी जाती है। तो जब पाकिस्तानी उनको एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया है 1 महीने के लिए, तो उनको छूट देने में किस बात की दिक्कत है भाई। समझ सकता हूँ कि अभी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, छूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन खैर बाहर के लोग हैं। जाकिर नाइक पाकिस्तान के तो है नहीं, वो हिंदुस्तान के मिट्टी में जन्म लिए हैं। बेशक अब उनके ऊपर में बहुत सारे केस चल रहे हैं, वो अभी बाहर रहते हैं, लेकिन खून में तो उनकी वही है। भाई देखो कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी धर्म से किसी भी धर्म का हो, भारत में पैदा लिया है, वो चाहे भारत को पसंद करता हो या ना करता हो, वो जब भारत में रहता है तो इस देश को पसंद नहीं करता है। लेकिन इस देश की असली अहमियत, इस देश की जो सामाजिक ताना बाना है, इस देश की जो एक खूबसूरती है, उसको तब पता चलती है जब वो किसी बाहर देश में चला जाता है, बस जाता है। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो फिर से वापस भारत में आए, तब उसको भारत की अहमियत पता चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जाकिर नाइक को भारत की अहमियत अब जाके पता चल रही है कि वो अब अपने आप से वो सवाल करते जरूर होंगे कि जब मैं भारत में था तो मेरी जो एक इमेज थी, मेरी जो एक समाज में जो एक रिस्पेक्ट थी, मेरी जो समाज में एक तरह से मतलब उनकी जो एक हैसियत थी,
वो किस टाइप की थी और अब जब मैं बाहर हूँ तो तब किस टाइप की मेरी हैसियत है। दोस्तों इस पर पाकिस्तानी लोगों का गजब का रिएक्शन आया, आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा खपा हैं। और तो और दोस्तों मैंने तो बहुत सारे ऐसे क्लिप आप लोगों को दिखाई नहीं, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने छोटी-छोटी क्लिप कुछ काट के दिखाई आप लोगों को। लास्ट में मेजर गौरव आर्या सर की भी बातें सुनाई। मेजर गौरव आर्या सर ने तो उनको मतलब ताबूत तैयार करके रखे, उनको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के मूड में है। तो दोस्तों क्या कहिएगा, जाकिर नाइक ने तो पहले भी बहुत सारे बयान देकर पाकिस्तान में आग लगा के तो रखे ही है। अब एक नया बयान देकर पाकिस्तानियों की और ज़्यादा सुलगा दिया है। तो दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।